मिडिल ईस्ट में युद्ध का अब एक अलग रूप ले रहा है। ईरान ने सऊदी अरब के तेल रिफाइन्स पर गोले दागे हैं। साथ ही ये भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से कोई भी तेल टैंकर या जहाज गुजरेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। ये वही गलियारा है जहां से दुनिया 20% एनर्जी का आयात करती है और भारत 50% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में दुनिया भर में तेल संकट गहराता हुआ दिख रहा है, जिस कारण कच्चे तेल के दाम में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। सोमवार को कच्चा तेल 10% से ज्यादा बढ़ चुका था, जबकि मंगलवार को भी इसमें 2.55% की तेजी देखी गई। एक्सपर्ट का कहना है कि ये संकट और भी बढ़ सकता है और दुनिया में तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जो $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। जी हाँ, इसका मतलब है कि कच्चे तेल को लेकर दुनिया में एक संकट पैदा हो रहा है। हालांकि भारत ने इस मुसीबत से निपटने की लगभग पूरी तैयारी कर ली है। तो जानिए क्या है भारत की तैयारी। बता दी कि सरकार और इंडस्ट्री के बीच चल रही बातचीत से जुड़े लोगों ने बताया है कि भारत कई इमरजेंसी ऑप्शन पर विचार कर रहा है, जिसमें पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट पर रोक लगाना, रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाना और एलपीजी राशनिंग जैसे डिमांड मैनेजमेंट उपाय लागू करना शामिल है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रुकावट के कारण इमरजेंसी में तेल की कमी को पूरा किया जा सके। तेल के एक्सपोर्ट पर रोक सबसे पहले सरकार पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि भारत अपने पेट्रोल का लगभग 1/3, डीजल का 1/4 और एविएशन फ्यूल का लगभग आधा एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी दिक्कत एलपीजी है। जी हाँ, भारत लगभग 2/3 खपत के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है और इसके पास मामूली इन्वेंट्री है। भारत 85 से 90% एलपीजी इंपोर्ट करता है। कितने दिनों की बची है? खपत के अनुमान के मुताबिक अगर सप्लाई में रुकावट आती है तो अनश्योर इन्वेंट्री और हॉर्मुज पार कर चुके कार्गो मिलाकर कुल स्टॉक 2 हफ्तों से भी कम का है। वहीं सरकार रिफाइनर, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने कुछ खास पेट्रोकेमिकल इंटीग्रेटेड रिफाइनरियों में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया है। वहीं भारत का क्रूड रिजर्व 20 से 25 दिनों का बताया जा रहा है। बता दें कि सोमवार को तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिला था। ब्रेड, क्रूड, परफ्यूम लगभग 10% से बढ़कर $80 प्रति बैरल हो गया और यूरोपियन गैस 40% से ज्यादा उछल गई, क्योंकि वेस्ट एशिया में बढ़ते विवाद और सऊदी अरब की रास तुनरा रिफाइनरी और कतर के एलएनजी प्लांट पर हमलों के कारण प्रोडक्शन बंद हो गया है। वहीं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो चुका है। कब तक चलेगी ये लड़ाई? एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान के पास मिलिट्री और टेक्नोलॉजी अमेरिका इजराइल की तुलना से बहुत कम है। ऐसे में ये लड़ाई ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। लेकिन वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये वॉर 4 हफ्ते तक चल सकती है। इधर ऑयल मिनिस्टर ने एक्स पर ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी के रिव्यू के बाद कहा कि हम लगातार बदलते हालात पर नजर रख रहे हैं और देश में बड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का पक्का करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं।